हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपका एचपी टेट आर्ट्स का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2013 दिसंबर 2014 की ये पेपर है। सितंबर 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है, और जो 3 वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिसंबर 2014 के ये पेपर है और पहला सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप एक कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे और उस पर अपने जो आंसर है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझसे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल्य पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में ब्लैंक है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, उच्च प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? ये प्रश्न आपका सितंबर 2013 के प्रश्न पत्र में भी आया था। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका सही उत्तर है बी, 90 से 110। नेक्स्ट है, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। 2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड एक जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं और इसका सही उत्तर होगा बी, बाह्य प्रेरणा। चौथा प्रश्न है आपका, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं साथ साथ में, और इसका सही उत्तर होगा डी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? यह आपका इस प्रकार का प्रश्न 2013 के प्रश्न पत्र में भी आया था और इसका सही उत्तर होगा ए, डिसलेक्सिया। CCE है सतत पाठ्य परीक्षा, पाठ्य ए पाठ्य सहगामी मूल्यांकन, सतत ए व्यापक मूल्यांकन, अनिवार्य व्यापक मूल्यांकन। और इसका सही उत्तर होगा 6वें प्रश्न का सी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है ए, व्यवहार का परीक्षण। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? ऑल्फ्रेड बिने ने। सी इसका सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? 9वां आपका प्रश्न है और सही उत्तर है मानक विचलन। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। एक युवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है आपका। 10वें का आपका सही उत्तर है सी, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। और 11वें आपका सही उत्तर होगा डी, विनुड ने। 12वां प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान। सी आपका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चल के वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण है। 13वां आपका ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा उद्दीपन सामान्यीकरण। 14वां आपका प्रश्न आता है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? वेरी इजी आपका ये प्रश्न आता है और इसका सही उत्तर होगा पियाजे ने। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं।
15वां आपका ये प्रश्न है और उत्तर होगा डी, मंदित बालक। निम्न में से कौन विचलनशीलता की माप से संबंधित नहीं है? सी, ए और बी दोनों मध्य बहुलक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वेरी इजी आपका ये प्रश्न आता है। जीन पियाजे से भी संबंधित है और ब्रूनर से भी। इद ईगो और सुपर ईगो संबंधित हैं व्यक्तित्व से। उनमें आपका प्रश्न आता है, समायोजन का संबंध है मानसिक विकास से, सामाजिक विकास, शारीरिक या संवेगात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सामाजिक विकास। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया। इसका सही उत्तर होगा सी। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है और इसका सही उत्तर होगा डी। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। उस प्रकार के अनुकरण को ब्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका उत्तर होगा सी, सामाजिक अधिगम। प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी इसका सही उत्तर होगा। प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? 14वां आपका ये प्रश्न है। पहला है, एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई आती गेंद को देखना। एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना। एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 24वां आपका ये प्रश्न है। सही उत्तर है सी। एक बालक को शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ए, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक। 26वां आपका प्रश्न है, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है। डी, ये सभी शिक्षण विधियों पर जो विषय पढ़ाना है छात्रों एवं उनके व्यवहार पर ये सभी। 28वां आपका प्रश्न आता है, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है केवल गुणात्मक अंकन, केवल मात्रात्मक अंकन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 28वें प्रश्न का सी। साथी समूह से आप क्या समझते हैं? डी इसका सही उत्तर होगा एक व्यवसाय से कार्यरत लोग, मित्र, पारिवारिक सदस्य एवं संबंधी। 30वां आपका प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ विशेष शिक्षण विधियों द्वारा विशेष विद्यालयों में, विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष विद्यालयों में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सामान्य बच्चों के साथ। इसके कई कारण भी हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। 31वां आपका प्रश्न आता है। सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो जी सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपका 31वां आपका ये प्रश्न है और इसका उत्तर है बी, 1991। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाबी केसरी के नाम से जानी जाती है? भगत सिंह, पंजाब केसरी, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सी आज़ाद। बहुत इजी प्रश्न है। भगत सिंह। लेडी ऑफ केलांग क्या है?
ग्लेशियर, शहर, सड़क, औरत। ए, ये एक ग्लेशियर है। प्रकाश वर्षा किससे संबंधित है? ऊर्जा, दूरी, गति, समय। डी इसका सही उत्तर होगा समय। IPL 5 किसने जीता? IPL 5 जीता है KKR। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? इस पर आपका एक लेसन भी है इंग्लिश का, 10वीं कक्षा में, ये 12वीं कक्षा में आता है आपका ये लेसन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शिकागो। शिकागो में गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की एजेंसी है? तो ये आपकी एजेंसी है डी, इनमें से कोई नहीं। इराक की भी नहीं है, ईरान की भी नहीं है, ब्राज़ील। कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा किस देश की एजेंसी है ये। 38 आपका क्वेश्चन है, हृदय रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, विटामिन ए। भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न। इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 40। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन थे स्पीकर। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में से है? वेरी इजी आपका क्वेश्चन आता है। हिमाचल जीके पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखे, चंबा में है ये। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन है आपकी चीन की। उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये कहानी लिखी थी। उसने कहा था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के आपके अध्यक्ष थे JV मावलकर। इस समय भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही है, 6ठी, 7वीं, 12वीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से चल रही है 46 आपका ये प्रश्न है। 12वीं योजना जो है, 12वीं योजना जो है वो पंचवर्षीय योजना चल रही है। हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी था? हरिपुर था आपका गुलेर रियासत की जो राजधानी थी वो थी हरिपुर। हरिपुर। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? वेरी इजी आपका यह क्वेश्चन आता है। केरल इसका सही उत्तर है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। रेंगटेंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 50वां ये प्रश्न है, लाहौल स्पीति। तो इस वीडियो में हमने कवर किया आपके फर्स्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 50 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में मैंने कवर किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपका सिलेबस इस प्रकार से कवर कर प्रीवियस 8 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब कि जो आपका सेक्शन जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी का है, तो उसके जो 30 पहले प्रश्न होंगे वो सभी एक साथ ही मैं आपको कवर करवाऊंगी। आपका एक प्रकार का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा जब मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। चौथी वीडियो है इस सीरीज़ की। अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।